Hello everyone, welcome to my channel. Today we are reading class 9th English chapter 2 and name of chapter is The Sound of Music. In this video we will read the first part of this chapter and that is Evelyn Glennie, Listen to Music Without Hearing It. So her full name was Evelyn Elizabeth Ann Glennie. She was born in 1965 and she was from Scotland. Since the age of 11 she has been totally deaf. Because of nerve damage, in spite of her disability, she became a multi-percussionist and achieved this status. She learned to listen with her body instead of the ears. So what does a percussionist means? A percussionist is the one who plays instruments that produce sounds when beaten with hands or a stick, like drum, tabla, etc. Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. Something extraordinary means something which is very special. तो भगवान ने क्या कर लिया था, उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो छीन चुके थे, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ विशेष चीज़ उन्होंने उसको दे रखी थी. वॉट वी हर्ड, जो हम सुनते थे, शी फील्स, वो उसको महसूस करती थी. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से भी कहीं ज़्यादा गहन रूप से वो उस चीज़ों को फील करती थी. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसलिए उन्होंने जो संगीत को है बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किया है, बताया है. सो हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब अपनी विकलांगता और असमर्थता कह सकते हैं हम, उसको हरा कर उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बनाई. रश आर crowds jostle for position on the underground ट्रेन प्लेटफॉर्म. अंडरग्राउंड होता है जो भूमिगत मार्ग होता है, जो ज़मीन के अंदर नीचे से रास्ता होता है. सो वहाँ पे एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर जो क्राउड है, भीड़ जो है वो जॉस्टल मतलब धक्का मुक्की कर रही है अपनी जगह बनाने के लिए. अ स्लाइट गर्ल होता है दुबली पतली लड़की, जिसको हम कह सकते हैं. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपने 17 साल से भी वो, जैसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मली जो 17 साल की है वो एट प्रेजेंट, लेकिन वो 17 साल से छोटी लग रही है एज में. वॉज नर्वस, वो नर्वस थी. नर्वस मतलब थोड़ी घबराई हुई थी, डरी हुई थी. येट एक्साइटेड, लेकिन उत्तेजित भी थी, उत्तेजना भी थी उनमें. एज शी फेल द वाइब्रेशन, क्योंकि वो वाइब्रेशन मतलब म्यूटेशन कह सकते हैं या फिर कंपन कह सकते हैं एक तरह से, वो फील कर रही थी. किसका? अप्रोचिंग ट्रेन मतलब जो ट्रेन आ रही थी, आने वाली जो ट्रेन थी, उनकी जो वाइब्रेशन थी वो उसको फील हो रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, ये उनका पहला दिन था. कहाँ पर? प्रेस्टिजियस मीन्स होता है कि जो बहुत ही प्रतिष्ठित होता है, गौरवमयी होते हैं. वो रॉयल अकेडमी थी एक, जो कि म्यूज़िक की लंदन में थी. एंड डॉन्टिंग मतलब डरा देने वाला. फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया वो स्कॉटलैंड से थी, तो किसी भी नए बच्चे के लिए ये डरा देने वाली चीज़ है कि इतनी बड़ी एकेडमी में जाना. बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन, लेकिन जो बढ़ती हुई कलाकार थी, हम कह सकते हैं इसको, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उनके लिए एक और बड़ी चुनौती थी. क्या थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूरी तरह से जो डेफ है वो थी. डेफ कह सकते हैं हम, पूरी तरह से बहरे थे वो, उनको सुनाई नहीं देता था. शी कैन नॉट hear anything. Evelyn Glennie loss of hearing had been gradual. उनकी जो हेयरिंग मतलब जो लॉस था, जो वो सुनने की क्षमता थी वो चली गई थी, वो ग्रेजुअल थी. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे बढ़ रही थी वो. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उनकी माता जी ने रिमेंबर्स, उनको याद है जब उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि कुछ तो गलत है, जब वो 8 साल की थी और वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए. दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम जो है वो पुकारा. एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वो कुछ भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ नहीं हिली, थोड़ा सा भी नहीं हिली वो. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, और फिर मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि उसको सुनाई नहीं दिया. शी इज़ एजेबेल ग्लैनी उनकी मदर है, एवलिन ग्लैनी की. तो वो बता रही हैं कि जैसे मैंने महसूस किया कि वो कुछ भी सुन नहीं पा रही है. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस. कंसील मतलब छुपाना, ठीक है. कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी जो डिफनेस है, अपने जो बहरेपन को छुपा के रखा. फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स अध्यापक से.
बट बाय द टाइम, लेकिन जैसे समय बीतता गया, शी वॉज 11, वो 11 साल की हो चुकी थी. हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ, और डिटेरिएटेड होता है ख़राब होना, ठीक है. उनके जो एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आने लगे और उनकी जो जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने अर्ज किया मतलब प्रेरित किया, या फिर विवश कर सकते हैं, यहाँ पे विवश आएगा, विवश किया उन्होंने उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को, कि इसको कहीं दूसरे स्कूल में ले जाओ, किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ जो इनका इलाज कर सके, ठीक है. इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और फिर उनको पता चला कि इनकी जो हियरिंग प्रॉब्लम है, मतलब जो सुनने की क्षमता है जो कम हो चुकी है, वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, ठीक है. किसकी वजह से बिगड़ चुकी है? इम्पेयर्ड होता है बिगड़ जाना. किस वजह से बिगड़ी? वो नर्व डैमेज की वजह से, कि उनके जो शरीर में कोई नर्व्स, उनके दिमाग में कोई नर्व थी वो डैमेज हो चुकी थी, इस वजह से वो हियरिंग डिसेबिलिटी उनको हो गई थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. तो उनको एडवाइस दी गई, उनको सलाह दी गई कि यहाँ पे ना यहाँ से ले जाकर उसको जो स्कूल होती हैं जो बहरे लोगों की होती है उसमें डाल दिया जाए और वहाँ पर उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी की जाए. सो दैट वाज देयर प्लान. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. और एवलिन कहती है कि एकदम से है ना सारी चीज़ें थी ना वो एकदम मतलब अंधकार छा गया उनकी लाइफ में एक तरह से, हर जगह से. बट एवलिन इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन जो थी वो गिव अप नहीं करने वाली थी, वो हिम्मत नहीं हारने वाली थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ, जैसे नॉर्मल पीपल जीते हैं बिना कोई डिसेबिलिटी के, वो वैसी लाइफ जिएंगी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. और उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी म्यूज़िक में, उसको वो कैरी ऑन करेंगी. वन डे शी noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो लड़की है वो ज़ाइलोफोन बजा रही है. ज़ाइलोफोन होता क्या है? एक तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरह का, इसको हिंदी में बोलते हैं जलतंग जैसा वाद्य यंत्र, ठीक है. तो वो बजा रही थी और उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि शी वॉन्टेड टू प्ले टू, वो भी इसको बजाना चाहती हैं. Most of the teacher discouraged her, but precautionist drawn for this. बहुत सारे टीचर्स जो थे, अध्यापक जो थे, उन्होंने इसको डिस्करेज किया. करेज होता है बढ़ावा देना, और डिस्करेज मतलब खराब, मतलब समर्थन ना करना, उसका इनकार करना उस चीज़ के लिए. लेकिन जो प्रिकॉशनिस्ट थे वो रॉन फॉर्बिस, उन्होंने क्या किया? उनको सपोर्ट किया, एवलिन को पूरी तरह से सपोर्ट किया और कहा कि नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम ये कर सकती हो. और पोटेंशियल था, उसमें संभावना थी, ठीक है, वो चीज़ करने की. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट. उन्होंने शुरू किया, किस तरीके से शुरू किया? उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको बजाना शुरू कर दिया और अलग अलग उनमें आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. उन्होंने कहा कि अपने कान से मत सुनो इन चीज़ों को. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. किसी दूसरे तरीके से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो. सेज एवलिन. सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. और एवलिन बोल रही है कि सडनली, अचानक से मैंने महसूस किया, जो बड़ा वाला ड्रम था ऊपर रखा हुआ था, वो अपना वेस्ट अप मतलब उसकी कमर से ऊपर उसने फील किया उसकी वाइब्रेशन. एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और जो नीचे रखा था उसको अपने, उसकी कमर के जो नीचे था वहाँ उसने फील किया वो चीज़. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स ने फिर से उस चीज़ को दोहराया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड. और जल्दी ही जो एवलिन थी उसने क्या पाया? दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी. कि वो अपनी बॉडी है उसका शरीर है, उसमें वो फील कर सकती है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो ट्यून है, वो फील कर सकती है अपनी बॉडी के थ्रू. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. अब उन्होंने क्या किया? अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को मतलब चार्ज करके रखा कि उस चीज़ के लिए कि हाँ मैं ये म्यूज़िक को और वाइब्रेशन को फील करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट मेकिंग म्यूज़िक. द रेस्ट वो शेयर डेटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और जो बाकी का बचा हुआ कार्य था वो क्या था? शेयर डेटर्मिनेशन. शेयर मतलब पूर्ण तरह से, डेटर्मिनेशन उनका जो उनकी जो पूरे रूप से उनकी जो दृढ़ निश्चय था, और हार्ड वर्क और उनकी कठिन मेहनत थी, बाकी उस पर काम था.
शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस दिन से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी डिड नॉट गिव अप. शी toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16. तो वो कहाँ पे गए? वो यूनाइटेड किंगडम यूके में गए विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. अपने जो बहुत सारे प्लेयर्स थे उनके साथ में वो गए, बैंड के साथ में, जो जैसे ग्रुप में बैंड बजाते हैं उनके साथ में वो गए. एंड जब कब गए? जब वो 16 ईयर के थे, 16 साल के थे. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो अपनी म्यूज़िक को ही, संगीत को ही अपनी जो ज़िंदगी का आधार है वो बनाएंगे. शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक and scored one of the highest mark in the history of academy. सी ऑडिशन क्या होता है? जब आप जजेस होते हैं उनके सामने परफॉर्म करते हो और वो आपको उस बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्ट करते हैं. तो उन्होंने ऑडिशन दिए बहुत सारे और रॉयल एकेडमी म्यूज़िक में, ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की. सबसे ज़्यादा मार्क्स थे उनके इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, मतलब उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो थे वो एवलिन को मिले थे. She gradually moved from orchestral work to solo performance. और अब जो उन्होंने क्या किया, वो जो वाद्य यंत्र बजाने वाला उनका जो ग्रुप था पूरा, उससे हटकर उन्होंने सोलो मतलब अकेले परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, उनके 3 साल के कोर्स जब कंप्लीट हुआ उनका, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. और तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो उपाधित अवार्ड्स से सम्मान थे वो उनको मिले. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. लेकिन इन सब के बावजूद भी एवलिन में किसी भी तरह का ये नहीं आया था कि आई एम द हीरो और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या इट्स अ काइंड ऑफ ईगो वी कैन से. शी वॉज डाउन टू अर्थ लेडी. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. वो कहती थी कि अगर आप कठिन मेहनत करो तो, और आपको पता है, एंड नो वेर यू आर गोइंग, और आपको पता हो कि आप कहाँ जाने वाले हो, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाओगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और फिर वो इस दुनिया में सबसे ऊपर पहुँच गई थी, लाइक म्यूज़िक के मामले में. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट. और कम से कम 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र थे वो बजाने लगे थे, और उनमें उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली थी, मतलब वो उस्ताद बन चुके थे एक तरह से. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका जो इंटरनेशनल से मतलब वो विदेश की जो यात्रा करती थी वो हैक्टिक हो चुका था, बहुत ज़्यादा थकान भरा हो चुका था उनके लिए, क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता था, एक के बाद एक उनके शेड्यूल होते रहते थे. इट इज़ इंट्रीज्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन. सो इंट्रीजिंग क्या होता है? इंट्रीजिंग होता है लुभावना, एक तरह से अट्रैक्टिव कह सकते हैं हम. सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने उनको इतनी अच्छी तरीके से म्यूज़िक बजाना बहुत ही लुभावना होता था उनको देखना इस तरह से. इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. हमारी जो 2 घंटे की बातचीत होती थी उसमें कभी भी वो एक भी वर्ड, एक भी शब्द जो है वो मिस नहीं करती थी. मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. जो बुशी बियर्ड आप कह सकते हो कि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो मैन होते हैं, वो मैं उनसे कई बार परेशान हो जाती हूँ, वो हंसने लगी. इट इज़ दिस इज़ एवलिन प्लेइंग xylophone here. You can see she is playing xylophone. Not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. तो वो जो क्या थी, अपनी लिप्स मतलब अपने होठों से बात नहीं करती थी, जब वो अपने पूरे फेस से एक्सप्रेस करती थी उस चीज़ को, स्पेशली अपनी आँखों से, विशेष रूप से अपनी आँखों से उस चीज़ को करती थी. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. लिल्ट होता है एक तरीके से वो जो आपकी लैंग्वेज होती है उसका जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसको कहते हैं लिल्ट, ए वे ऑफ स्पीकिंग. तो वो स्कॉटिश लैंग्वेज बोलती थी, ठीक है, बहुत ही लुभावने तरीके से, दार्शनिक तरीके से. माई स्पीच इज़ क्लियर बट आई couldn't hear till I was 11. मेरे जो स्पीच थे वो क्लियर थे, मतलब जो मेरी जो बातें थी वो क्लियर थी, लेकिन मैं नहीं सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी. सी सेज, वो कहती हैं, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़. लेकिन ये सारी जो बातें हैं ना, ये
कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने जो है फ्रेंच सीखा हुआ था और जापानीज सीखी हुई थी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पॉट्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसे संगीत होता है, वो संगीत के लिए वो बोलती थी कि म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, वो उनके हर पार्ट में, हर हिस्से, उनके शरीर के हर हिस्से में रहता है म्यूज़िक। इट टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स होता है सनसनाहट, ठीक है, तो स्किन में एक हमारी जो त्वचा है उसमें एक सनसनाहट पैदा कर देता है। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और मेरी चिक बोन्स जो आपके जो गाल के बोन्स होते हैं उसको कहते हैं, और मेरे बालों में एक सनसनाहट महसूस करता है। वैन शी प्लीज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, मैंने आपको पहले बताया जाइलोफोन एक जल तंग जैसा वाद्य यंत्र होता है। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वो सेंस कर सकती है, मतलब फील कर सकती हैं कि जो म्यूज़िक है वो पास मतलब गुजर रहा है कहाँ से, स्टिक के थ्रू से, उनकी फिंगर टिप्स, उनकी जो उंगली हैं उनमें से गुजर रहा है, वो महसूस कर सकती हैं उस चीज़ को। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और रेजोनेंस कह सकते हैं हम गूंज, ठीक है, तो वो उस गूंज को ना फील कर सकती हैं अपनी बॉडी में पूरी तरह से जब वो ड्रम बजाती हैं। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, वुडन प्लेटफॉर्म मतलब एक लकड़ी का जो नीचे फ्लोर होता है, उसमें वो क्या करती है, अपने शूज़ उतार देती हैं। शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स। वो जो मैंने बताया वुडन लकड़ी का फ्लोर होता है, तो उसमें क्या करती है, वो अपने शूज़ उतार देती हैं, तो उसमें लकड़ी से क्या होता है, उनको जो वाइब्रेशन कंपन जो होगा वो उनको उनके नंगे जो पैर हैं उसमें फील होता है। नॉट सरप्राइजिंगली, ज़्यादा हैरानी की बात नहीं थी, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडिशंस। इन 1901 शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलामोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और 1901 में उनको एक अवार्ड दिया गया, ठीक है, जो कि फिलार्मोनिक सोसाइटी से था। और प्रेस्टिजियस मैंने आपको पहले बताया, प्रेस्टिजियस होता है प्रतिष्ठित। सोलिस्ट मतलब जो सिंगल बजाता हो, जो अकेला खुद बजाता हो। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो जेम्स ब्लेड बताते हैं इसके बारे में, उन्होंने क्या कहा, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये लाइन हमने फर्स्ट में पढ़ी थी कि भगवान ने उनसे उनकी सुनने की क्षमता जो है वो छीन ली है, लेकिन कुछ विशेष चीज़ उनको वापस दी है। वॉट वी हेयर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, बहुत ही गहन रूप से, हम लोगों से भी बहुत ही गहन रूप से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसलिए जो म्यूज़िक है, वो संगीत है, उनको वो बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करती हैं। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक होता है जिसको काम करने की आदत होती है, जो बिना काम के रह नहीं सकता। सो एवलिन ने माना कि वो जो है वो काम के लिए ही बनी हुई है, बिना काम के लिए उनका वो नहीं जी सकती बिना काम किए। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं उनसे भी ज़्यादा उनको काम करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा, बहुत विशाल। तो वो क्या कहती है कि उनको काम करना है क्लासिकल म्यूज़िक से भी ज़्यादा, लेकिन जो रिवॉर्ड है, जो इनाम है बदले में, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, जो उनके नियमित रूप से जो काम होते थे, उसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। वो जो जेल में थे कैदियों को, और हॉस्पिटल और जो अस्पताल में जो लोग थे उनको वो फ्री कंसर्ट मतलब फ्री पास देती थी अपने जाने के लिए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देती थी किनको, जो यंग म्यूजिशियन थे, जो म्यूज़िक सीखने वाले बच्चे आते थे, उनको वो ज़्यादा अहमियत देती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बेथवुवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचिन जो थे वो बेथवुवन फंड डीफ चिल्ड्रन से वो कहते हैं, बेथवुवन फंड के कोई मालिक होंगे आई गेस, वो कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो एक शाइनिंग मतलब चमकती हुई या उभरती हुई इंस्पिरेशन, प्रेरणा है किसके लिए, डीफ चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो कहते थे कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकती।
एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. उसकी एज से डबल लोग जो इतना अपना नाम कमाते हैं उतना उन्होंने अपना उस एज में कमा लिया था, उन्होंने प्रमाणित कर दिया था. शी हैज़ ब्रॉट precautions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उन्हें जो प्रिकॉशंस हैं, अपना जो तबला वाद्य यंत्र है उसको सामने लेकर आई उस चीज़ को, और उन्होंने बताया कि ये चीज़ जो है वो उस पर भी बहुत सारा काम कर सकती हैं. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. जो हैंडीकैप्ड थे मतलब जो अपंग थे हाथ से, जिनके हाथ नहीं थे, उनको उनके लिए भी वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी, एक प्रेरणादायक बनी. पीपल हु लुक एट हर एंड से, लोग जो थे वो उनकी तरफ देखते थे और बोलते थे इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती हैं आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन. और नॉट द लिस्ट मतलब बहुत कम नहीं, उन्होंने बहुत ही भारी संख्या में बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्या दिया है, संतुष्टि दी है अपनी म्यूज़िक से.